इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तौहीन अदालत केस में साबिक वजीर आजम और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करेगी। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से आपको बताएं कि 2 बार अदालत की जानिब से इमरान खान को मौका दिया गया माफ़ी मांगने का, लेकिन इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई और आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसी मामले पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा अब तक इस केस में क्या कुछ हो चुका है, ये भी बताइए और ये भी बताइएगा कि आज क्या कार्रवाई होगी। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के उस मुकदमे की जिसमें खातून जज से मुतल्लिक उन्होंने तौहीन आमेज कलिमात कहे अपनी एक तकरीर के दौरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा मौका दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि वो या तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें, गैर मशरूत माफ़ी मांगें या फिर अपने इन इल्ज़ामात की कोई जस्टिफिकेशन दें कि क्यों उन्होंने खातून जज के बारे में ये बयानात दिए। इस पर दोनों मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से जो जवाब जमा करवाए गए हैं, पहली मरतबा उन्होंने कहा कि उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने के लिए वो तैयार हैं और उन्हें अपने अल्फाज जो हैं वो वापस ले सकते हैं अगर अदालत चाहे तो। दूसरी मरतबा जब उन्होंने जवाब जमा कराया, जो फाइनल जवाब था, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार करता हूँ, लेकिन दोनों मरतबा उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने यह कहा कि अब हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अगर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के इस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और उन्हें जो चार्जशीट है वो पढ़कर सुनाई जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि क्या इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ, क्योंकि पहले उन्हें तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने खातून जज से मुतल्लिक जो तौहीन आमेज कलिमात कहे हैं वो एक अदालत को दबाव में लाने की एक कोशिश थी, क्योंकि उसी वक्त अदालत में उनका जो मुकदमा है वो भी ज़ेर समाअत था। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दिया था, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। आज फिर फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज, इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और मारगला रोड के सिवा तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर यासिर मलिक मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आने वाले जो नादरा चौक से रास्ता है, इसके साथ साथ डी चौक से आने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सरीना चौक से आने वाला जो रेड जोन को एक रास्ता है उसको एक सड़क जो है उसको खोला गया है, दूसरी सड़क जो है उसके ऊपर कंटेनर लगाकर उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। जबकि मारगला रोड के ऊपर से भी जो सरकारी मुलाजमीन है, चूँकि अहम इमारतें हैं, पार्लियामेंट हाउस है, कैबिनेट डिवीजन है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है और वफाकी मोतसिब जैसे बड़े इदारे जो हैं और वज़ीर आज़म हाउस, ईवान सदर जैसी बड़ी इमारतें जो हैं वो रेड जोन के अंदर मौजूद हैं। तो तमाम आने वाले सरकारी मुलाजमीन के कार्ड देखकर उनको रेड जोन में आने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो जो बरीमाम से आने वाला रास्ता है उसको भी मुकम्मल तौर पर सील रखा गया है और बरीमाम की जो आबादी है, वहाँ के जो रहने वाले रहायशी हैं, उनके लिए 3rd एवेन्यू का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है, जहाँ से वो इस्लामाबाद की जानिब जा सकते हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो डी चौक के अंदर तैनात है। इसके साथ साथ जो अहम इमारतें हैं उनके बाहर भी तैनात की गई हैं। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान और वज़ीर आला KP के महमूद खान के खिलाफ एक केस की समाअत होनी है। उस केस के हवाले से भी कारकुनान किसी सूरत जहाँ पर ना पहुँच सके, इलेक्शन कमीशन के बाहर भी पुलिस की एक रिजर्व जो है वो तैनात की गई है। दूसरी जानिब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 123 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके इस्तीफ़े
स्पीकर की जानिब से मंजूर किए गए, उसके ऊपर असद उमर की अपील के ऊपर जो है वो इस वक्त समाअत जारी है और वहां पर भी पुलिस की नफरी तैनात है, वहां पर भी पुलिस की नफरी तैनात है ताकि जो कारकुनान है वो यहाँ तक ना पहुँच सकें। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा अजला में फैलने वाले वबाई अमराज से मासूम बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। महकमा सेहत की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 13 लाख से जायद बच्चे इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कैंपों में ज़्यादातर बच्चों की उम्र 2 माह से 7 साल के दरमियान है। तफसीलात बता रही हैं अक्सा मीर अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है जिसकी पसमानदगी में हालिया सैलाब ने मजीद इजाफा कर दिया है। मुतासरा अजला में तबाह हाल लोगों के लिए खेमे लगाए गए हैं। मुतासरा अफराद में ज्यादा तादाद बच्चों की है। इमदादी कैंपों में रिहाइश पजीर इन बच्चों के वालिदैन का कहना है कि फलाई तंजीमों की जानिब से 2 वक्त का खाना फराम किया जा रहा है, मगर हुकूमत की जानिब से बच्चों को सेहत की कोई सहूलियात फराम नहीं की गई है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बस ऐसे जाते हैं, कोई दवा बवा देते हैं, वो कुछ ही काम, बच्चों खांसी जुकाम बुखार नज़ला, सारे बच्चे उधर बीमार सारे पड़े हैं। इन अजला में सैलाबी पानी ठहर जाने, गंदे पानी के इस्तेमाल से हैजा और मलेरिया फैल रहा है। रोकथाम के लिए महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप्स लगाए जाने के साथ इलाज मुआलजे की सहूलियात फराम करने का दावा भी किया जा रहा है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वो ऑलरेडी 10 प्रिवेंटेबल डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना काम कर रही है। वैक्सीनेशन जो है ना वो बाकायदा एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। तो इस फ्लड के तनाजुर में फिर हमने 2 और उसमें डिजीज़ हमने ऐड किए हैं, जिसमें कॉलरा ओरल कॉलरा वैक्सीन है और एक टाइफाइड वैक्सीन है। तो ये दोनों वैक्सीन भी वो 10 के अलावा जो है ना इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को मैसर होंगे। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक सैलाब से सूबे के 9 अजला ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनमें हामला खवातीन 7,34,609, 13,77,392 से ज्यादा बच्चे मुतासिर हुए हैं। इन खवातीन और बच्चों को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराम नहीं की गई तो तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल के बाद फैलने वाली वबा से ज्यादातर मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। खवातीन का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ बच्चों के लिए मेडिकल कैंप्स कायम करें। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अक्सा मीर, दुनिया न्यूज़, क्वेटा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं पेशावर का, जहां पर आटे के बाद सब्जियां खरीदना भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां फ़ी किलो 100 रुपए से कम में खरीदी नहीं जा सकती। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं तो ताजिर और दुकानदार बढ़ते हुए टैक्सेस और अखराजात का रोना रो रहे हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिरुल्लाह। पेशावर में आटे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जी खरीदना गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया। पेशावर में अदरक और लहसुन की कीमत सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। दोनों अशिया 400-400 रुपए फी किलो तक पहुंच गयी। इसी तरह सब्ज मिर्च 300, भिंडी 130, टमाटर 120, गोभी 110, प्याज 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। दिहाड़ीदार बंदे पे असर पड़ता है। अब एक आम आदमी की जो है ना दिन की दिहाड़ी के हिसाब ले लो 1800 रुपये नहीं है, उसमें से आप आलू और टमाटर 1-1 किलो के हिसाब से ले लो तो आधी दिहाड़ी तो उसकी उस सब्जी में घूम जाए। हम गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार लोग है। अभी हम इधर आए, हमारे साथ 400-500 रुपये है, इस पे हमारा जो है टमाटर प्याज भी नहीं हो रहा है, तो हम आगे क्या करेगा। ताजरों के मुताबिक मकामी सब्जी की पैदावार में कमी के बायस कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए स्टेडियम के दरवाजे 4 बजे खोले जाएंगे। पाकिस्तान टीम को आज जीत के लिए मेहनत करना होगी। अबादुल्लाह खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं, जहां पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में शायकीन काफ़ी मायूस नज़र आए पाकिस्तान टीम से, क्योंकि बाबर 11 की ना तो बैटिंग चली, ना बॉलिंग और ना ही फील्डर्स ने काम दिखाया और यूं मज़े से इंग्लैंड टीम ने अपना पहला T20 मैच जीत लिया। और आज देखना यह है कि दूसरे T20 मैच में जो बाबर 11 है वो किस तरह से मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम को काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। इंग्लिश टीम के कप्तान और पाकिस्तान टीम के कप्तान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह चुके हैं कि ये सीरीज़ बहुत अहम है। 7 मैचेस की T20 सीरीज़ है, दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। शायकीन जिस तरह से उन्होंने पहले मैच के अंदर हाउसफुल रखा, उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरे मैच में भी शायकीन यहाँ पर आएंगे। अब देखना यह है कि दूसरा T20 मैच दोनों टीमों के दरमियान किस तरह से खेला जाता है और पाकिस्तान इस मैच में जीतता है या नहीं, ये तो मैच के एंड पे ही पता चलेगा। पीटीआई के कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पीटीआई को असम्बली में वापसी का मशवरा अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा इस हवाले से। कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अपना केस तैयार करने का एक और मौका दे दिया। हाई कोर्ट के हुक्म में वादे कहा गया है कि स्पीकर के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी की कानूनी हैसियत है। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासिर हो सकता है। अदालत को मुतमईन करें कि हाई कोर्ट के हुक्म में क्या कमी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापसी का मशवरा दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि पीटीआई पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करे। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीदा है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पीने का पानी है, ना ही खाने को रोटी है। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो मुआशी हालात हैं वो भी आप सबके सामने हैं। मुआशी हालात को भी देखें। पीटीआई को अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो इखराजात हैं वो क्या होंगे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने गहराई से कानून का जायजा लेकर फैसला दिया है। स्पीकर के काम में उस वक्त तक जो है वो मुदाखलत अदालत के लिए काफी मुश्किल काम है। और इसके साथ साथ अब इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जी, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब और बलोचिस्तान में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते के दौरान केच और गवादर में डेंगू वायरस के 64 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब से डेंगू के 196 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रावलपिंडी से 67, लाहौर से 63, गुजरावाला से 29 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो पंजाब और बलोचिस्तान में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला अभी तक जारी है। रवां हफ्ते के दौरान केच और गवादर में डेंगू वायरस के 64 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से डेंगू के 196 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी से 67, लाहौर से 63 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बारिश और सैलाब के बाद स्मोक के खतरे ने भी सर उठा लिया। माहिरीन के मुताबिक इस बार स्मोक की शिद्दत ज्यादा होगी। पंजाब के जुनूबी अजला में अभी बारिश और सैलाब का पानी खुश्क नहीं हो पाया कि एक और आफत स्मॉग का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इस मरतबा स्मॉग माजी की निस्बत ज्यादा होने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के दूसरे सनती शहरों में माहौलियाती आलूदगी मौजूद है और सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों में खड़े पानी से निकलने वाले बुखारात के बायस हवा में नमी का तनासुब मामूल से ज्यादा बढ़ेगा, जिससे शदीद धुंध पड़ना खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 तक रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों में स्मॉग बढ़ती जाएगी जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी। महकमा माहौलियात पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, जिनमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टा खश्त पर नजर रखना और किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्शन लेना शामिल है। अहम खबर है, पीटीआई ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A चैलेंज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत की दफ़ा के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। शेरी मज़ारी की बगावत की दफ़ा 124A गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि दफ़ा इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा दरखास्त में मज़ीद क्या कुछ लिखा गया?
देखिए 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली दरख्वास्त तैयार की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी उनकी तरफ से, और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A है वो न सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और इस आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और इसमें यह भी इस्तदा की गई है कि ये गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि अदालत में ये इस्तदा की गई है कि ये तमाम जो कवानीन हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने के लिए है, और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आइन में हक दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये 1860 में ये कानून बनाया गया था, और ये बरतानवी राज जो था उसमें ये कानून जो था बनाया गया था, लेकिन आज भी ये कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, और तमाम लोगों को जो लोग इजहार राय करना चाहते हैं उनको रोकने के लिए उनके ऊपर इस तरह के बगावत के मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं। इस दरख्वास्त में इस तरह की गई है कि जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई रोक दी जाए, और इसके साथ साथ जो मुकदमात हैं मजीद वो दर्ज करने से भी रोका जाए। स्टे ऑर्डर की भी इस्तदा की गई है, और इस दरख्वास्त में IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के जो IGs हैं और चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है, और ये इस्तदा की गई है कि जो गद्दारी और बगावत के ये मुकदमात सेक्शन 124A के तहत दर्ज किए जा रहे हैं इन तमाम पर कार्रवाई रोक दी जाए, और साथ में पुलिस को रोका जाए कि किसी भी तरीके से वो जो इजहार राय की आज़ादी है उसको सल्ब करने के लिए बगावत के मुकदमा दर्ज न करें। सब कुछ दरख्वास्त में लिखा गया है। आमिर सिद्ध अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।